मिनी केदारनाथ धाम के लिए न्यूज़पेपर की 500 स्टिक्स भी हुई तैयार। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तुषार शर्मा और मैं न्यूज़पेपर क्राफ्ट आर्टिस्ट हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं मिनी केदारनाथ धाम बना रहा हूँ न्यूज़पेपर की स्टिक से। इससे पहले पार्ट में मैंने आपको न्यूज़पेपर की स्टिक्स बनानी सिखाई थी और आज मैं बेस बनाने वाला हूँ मॉडल का। चलिए शुरू करते हैं। मिनी केदारनाथ धाम का बेस बनाने के लिए पहले हमें न्यूज़पेपर की शीट तैयार करनी है, जो कि 60 न्यूज़पेपर की स्टिक से बनेगी। इससे पहले पार्ट में मैंने आपको न्यूज़पेपर की स्टिक्स बनाना सिखाया था। देखिए, मेरी सभी न्यूज़पेपर की स्टिक्स का साइज़ बिल्कुल सेम है और बिल्कुल इक्वल दिखाई दे रही हैं। अगर आप भी इसी तरह से न्यूज़पेपर स्टिक्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी हाथ सेट हो जाएगा न्यूज़पेपर की स्टिक्स बनाने में। चलिए शीट बनाना शुरू करते हैं। बेस के लिए मुझे 20 बाई 25 सेंटीमीटर की शीट तैयार करनी है, इसीलिए मैं 60 न्यूज़पेपर की स्टिक्स को पेस्ट करके उससे शीट तैयार करने वाला हूँ। देखिए, मैंने स्केल की मदद से 60 न्यूज़पेपर की स्टिक्स को ले लिया है। अब उसको एक एक करके मैं फेविकॉल लगाकर पेस्ट करूँगा। अब बारी आती है एक एक न्यूज़पेपर की स्टिक्स पर फेविकॉल लगाकर दूसरी स्टिक्स को पेस्ट करने की। देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ, अगर आप इसी तरह से करेंगे तो आपकी भी शीट बहुत परफेक्ट बनेगी। देखिए कितनी आसानी से एक शीट पर फेविकॉल अच्छे से लग चुकी है और मैंने दूसरी स्टिक्स को पहली स्टिक के साथ अच्छे से पेस्ट कर दिया है। इसी तरह से एक एक स्टिक्स पर फेविकॉल लगाते जाना है और एक एक स्टिक को पेस्ट करते जाना है, तो हमारी 20 बाई 25 सेंटीमीटर की न्यूज़पेपर की शीट तैयार हो जाएगी। देखिए कितने अच्छे से हमारी न्यूज़पेपर की शीट तैयार हो रही है और कितनी अच्छे से फेविकॉल लग रहा है सभी न्यूज़पेपर की स्टिक्स पर। आप भी अगर इसी तरह से करेंगे तो आपकी भी स्टिक्स बिल्कुल परफेक्ट और शीट भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। देखिए, हमारी आधे से ज़्यादा न्यूज़पेपर की शीट अच्छे से पेस्ट हो चुकी है। चलो बची हुई स्टिक्स को भी पेस्ट करते हैं और जल्दी से शीट को तैयार करते हैं। मिनी केदारनाथ धाम की न्यूज़पेपर की शीट भी हुई तैयार। चलिए अब बारी आती है स्केल से मेजरमेंट करने की कि हमने 20 सेंटीमीटर की ही शीट तैयार करी है ना। एक एक स्टिक्स पर फेविकॉल लगाकर देखिए शीट कितनी परफेक्ट तैयार हुई है। अगर आप भी इसी तरह से करेंगे तो आपकी भी शीट बहुत अच्छी लगेगी। अब इसको थोड़ी देर साइड में रख देते हैं अच्छे से पेस्ट होने के लिए। अब मुझे 4-4 स्टिक्स को पेस्ट करके 1.5 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स तैयार करनी है, जो कि शीट के चारों तरफ बॉर्डर में पेस्ट होगी। चलिए फेविकॉल लगाते हैं और 4-4 स्टिक्स को भी पेस्ट करना शुरू करते हैं। न्यूज़पेपर की 4 स्टिक्स को पेस्ट करके मैंने एक स्ट्रिप्स तैयार कर ली है, जो अब बेस में पेस्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलो बची हुई 5 स्ट्रिप्स को भी जल्दी से पेस्ट करते हैं। डेढ़ सेंटीमीटर की न्यूज़पेपर की 5 स्ट्रिप्स बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब बारी आती है
न्यूज़पेपर की शीट में इनको पेस्ट करने की। चलिए शुरू करते हैं। 20 बाई 25 सेंटीमीटर की न्यूज़पेपर की शीट हमारी अच्छे से पेस्ट हो चुकी है। अब बारी आती है स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने की। चलिए शुरू करें। देखिए दोनों साइड पर लाइन ड्रॉ अच्छे से हो चुकी है। अब बारी आती है सीजर की मदद से एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने की। देखिए फिनिशिंग के साथ कटिंग हो रही है। अगर आपकी भी किसी न्यूज़पेपर की स्टिक्स पर फेविकोल अच्छे से ना लगी हो और जैसी मेरी शीट अच्छे से पेस्ट नहीं हुई थी, दोनों साइड से खुल गई है, तो आप भी बीच में न्यूज़पेपर की स्टिक्स पे फेविकोल लगाएं और दूसरी शीट को अच्छे से पेस्ट कर दें। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, तो फिर से हमारी ये शीट बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से पेस्ट हो जाएंगी। बीस बाई 25 सेंटीमीटर की न्यूज़पेपर की शीट अब बॉर्डर लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए अब स्ट्रिप्स को पेस्ट करना शुरू करते हैं। अब मैंने जो 1.5 सेंटीमीटर की न्यूज़पेपर की स्ट्रिप्स तैयार करी हैं, अब मुझे 2 25 सेंटीमीटर की और 2 20 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स को मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कट करना पड़ेगा। चलिए शुरू करें। डेढ़ सेंटीमीटर की चारों स्ट्रिप्स बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। चलिए अब फेविकोल लगाते हैं और स्ट्रिप्स को पेस्ट करना शुरू करते हैं। देखिए मैं कितने अच्छे से एक स्ट्रिप्स पर फेविकोल लगाकर न्यूज़पेपर की शीट के बॉर्डर पर ही पेस्ट कर रहा हूँ। आप इसी तरह से करना, तभी आपका बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब आ रही है 25 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स पर फेविकोल लगाकर उसको भी पेस्ट करने की। ध्यान रखें कि बॉर्डर पर ही पेस्ट करें। देखिए जैसे मैंने पहली स्ट्रिप्स को पेस्ट किया था, इसको दूसरी स्ट्रिप्स को भी मैं उसी तरह से पेस्ट करूंगा दूसरी साइड पर। अब बची भी 2 स्ट्रिप्स को भी वैसे ही पेस्ट करना है जैसे हमने पहली और दूसरी स्ट्रिप्स को पेस्ट किया है। चलो पेस्ट करने के बाद मिलते हैं।
मिनी केदारनाथ धाम की 20 बाई 25 सेंटीमीटर की बेस की चारों तरफ के बॉर्डर अच्छे से पेस्ट हो चुके हैं। देखिए कितने परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं और सारी शीट बिल्कुल इक्वल दिखाई दे रही है सभी एंगल से। अभी बेस के ऊपर मॉडल बनाने के लिए बेस पूरी अच्छी तरह से तैयार नहीं हुआ है। अभी हमें बीच वाली साइड पर भी स्ट्रिप्स को अच्छे से पेस्ट करना है, इसीलिए मैं एक स्टिक्स के नीचे वाली साइड पर फेविकोल लगाकर दूसरी स्टिक्स को उसके अंदर लगाकर बड़ी स्टिक्स तैयार कर रहा हूँ, जिससे मैं बड़ी स्ट्रिप्स को तैयार करके बीच वाली साइड में क्रॉस में स्ट्रिप्स को पेस्ट करूँगा, जिससे हमारा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार हो जाएगा। चलिए शुरू करें। मैं 3 सेंटीमीटर की 2 स्ट्रिप्स तैयार कर रहा हूँ, 4-4 न्यूज़पेपर की स्टिक्स को पेस्ट करके। जैसे कि मैंने पहले वाली स्ट्रिप्स को तैयार किया था वही सेम 1.5 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स तैयार हो रही हैं। तीस सेंटीमीटर की दोनों स्ट्रिप्स बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए अब मैं इसको क्रॉस में पेस्ट करने वाला हूँ इस तरह से, तो हमारा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार हो जाएगा। चलिए अब मार्क लगाते हैं और एक्स्ट्रा पार्ट को कट करते हैं और फेविकोल लगाकर स्ट्रिप्स को पेस्ट करते हैं। ध्यान रखें कि फेविकोल अच्छे से लगाएं, तभी हमारी सभी स्ट्रिप्स अच्छे से पेस्ट होंगी। देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ, स्ट्रिप्स में पूरी अच्छे से फेविकोल लगानी है और कॉर्नर पर भी फेविकोल लगानी है। देखिए मैंने एक कोने से दूसरे कोने तक स्ट्रिप्स को अच्छे से पेस्ट कर दिया है और फेविकोल दोनों साइड पर अच्छे से लगा दिए हैं। आप भी इसी तरह से लगाएंगे तो आपका भी बेस बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब बारी है बचे भी 2 कॉर्नर पर स्ट्रिप्स को पेस्ट करने की। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, एक साइड पर मैंने मार्क लगाया, बीच वाली साइड पर भी मार्क लगाकर हाफ स्टिक्स को कट करके क्रॉस में ही पेस्ट कर दूंगा, तो हमारे स्ट्रॉन्ग मजबूत बेस तैयार हो जाएगा। बीस बाई 25 सेंटीमीटर की शीट के चारों तरफ की बॉर्डर भी तैयार हो चुके हैं और हमने बीच में क्रॉस में जो स्ट्रिप्स लगाई है वो भी अच्छे से पेस्ट हो चुकी है।
अब बारी आती है अच्छे से फेविकॉल लगाने की और एक प्लस में भी शीट को पेस्ट करने की, जो मैंने पहले से तैयार कर रखी थी। चलिए उसको भी पेस्ट करते हैं और बेस को तैयार करते हैं। अब मैं 11:30 की न्यूज़पेपर की स्ट्रिप्स को पेस्ट कर रहा हूँ सामने वाली साइड पर। इसी तरह से मैं दूसरी साइड पर भी इसको पेस्ट कर दूंगा और इस वाली साइड पर मैं 9.5 सेंटीमीटर की न्यूज़पेपर की स्ट्रिप्स को पेस्ट करूँगा। तब हमारा पूरा बेस बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए काम को पूरा करते हैं। मिनी केदारनाथ धाम बनने के लिए बेस बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। देखिए कितनी मेहनत लगती है एक बेस तैयार करने में। अगर आप इसी तरह से तैयार करेंगे तो आपके सभी बेस परफेक्ट बनेंगे। हम किसी भी धाम के लिए इसी तरह से बेस तैयार कर सकते हैं। आप सब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तो ये था मिनी केदारनाथ धाम का बेस बनाने का प्रोसेस। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने 20 बाय 25 सेंटीमीटर का ये बेस तैयार किया है, जो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। जो पूरा न्यूज़पेपर की स्टिक से बना है, जो मैंने आपको इससे पहले पार्ट में स्टिक्स बनाकर दिखाई थी, पूरा बेस न्यूज़पेपर की स्टिक से बना है और फेविकोल की मदद से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। बाय।